गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर को लेके जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आज इनपुट के बारे में समझेंगे, इससे अगले वीडियो में हम लोग आउटपुट के बारे में जानेंगे। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस आर यूज टू इंटर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर। जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन हम इनपुट के माध्यम से या किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है ग्राफिक्स टैबलेट। ए ग्राफिक टैबलेट इज ए टच सेंसिटिव डिवाइस। ग्राफिक्स टैबलेट जो है वह एक टच सेंसिटिव डिवाइस है। The user draw or sketch on its surface using a pen. यूजर पेन का यूज करके इसकी सतह पर किसी भी वस्तु का स्केच या ड्राइंग बना सकता है। It gives a feeling to the user as if he or she is drawing using a pencil or pen on a sheet of पेपर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह यूजर को यह एहसास दिलाता है कि वह कागज़ की शीट पर पेंसिल या पेन से कोई भी ड्राइंग या स्केच बना सकता है। ए ग्राफिक्स टैबलेट इज आल्सो नोन एज ड्राइंग टैबलेट और पेन टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट को हम लोग ड्राइंग टैबलेट या पेन टैबलेट भी कह सकते हैं। इसका यूज जनरली आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर या कार्टूनिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है लाइट पेन। ए लाइट पेन इज ए लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पेन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इट इज यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट, ड्रॉ ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन ए मॉनिटर बाई प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे इसके द्वारा डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, या कंप्यूटर स्क्रीन पे डायरेक्टली हम लोग कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। ए लाइट पेन इज यूज टू ओनली विद द CRT मॉनिटर। लाइट पेन जो यूज होता है वह CRT मॉनिटर पे होता है। ये CRT मॉनिटर क्या होता है? CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसका भी यूज जनरली इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर और टीचर भी करते हैं। टीचर पढ़ाने के लिए जो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसके लिए लाइट पेन का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बारकोड रीडर का पिक्चर आपके स्क्रीन पे है, और बारकोड रीडर का यूज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। बारकोड रीडर इज द हैंड होल्ड स्कैनर। It reads or scan the barcodes that appears on the different products using light beams and display the information on the monitor. Barcode readers are commonly used in supermarket and malls. बारकोड रीडर एक हाथ में रखने वाला स्कैनर होता है। यह एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर का यूज हम लोग किसी प्रोडक्ट का नेम, प्राइस या उसका मैन्युफैक्चरिंग जानने के लिए करते हैं। अक्सर इसका यूज हम लोग सुपरमार्केट और मॉल्स में करते हैं। जब आप सुपरमार्केट या मॉल्स में जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पर एक बारकोड लगा रहता है। बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का यूज हम करते हैं। जब आप देखते हैं कि बारकोड रीडर से जब वो उसका स्कैन होता है तो एक रेड कलर का बीम निकलता है और उस लाइट के द्वारा वह स्कैन होता है और उसका प्राइस हमारे स्क्रीन पे दिखता है। अब जानते हैं MICR रीडर के बारे में। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। स्कैन द कैरेक्टर्स दैट आर प्रिंटेड यूजिंग ए स्पेशल इंक कॉल्ड मैग्नेटिक इंक। दिस टेक्नोलॉजी इज मोस्ट यूज्ड इन बैंक्स। द नंबर्स एंड कैरेक्टर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक सच एज चेक नंबर आर प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक। MICR रीडर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR एक
कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीकी पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है, जो कि आपके स्क्रीन पे इसे दिखाया जा रहा है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड को पढ़ लेता है। यह चेक के बॉटम एरिया में होता है। चेक के सबसे जब निचले एरिया में आप देखिएगा तो वहाँ एक डिजिट लिखा रहता है जिसको यह पढ़ता है। MICR का यूज चेक को पास करने के लिए भी किया जाता है। चेक सही है या गलत है उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग MICR रीडर का यूज करते हैं। MICR कोड जो होता है वह 9 डिजिट का होता है। पहला जो 3 डिजिट होता है वह हमारे सिटी का नाम बताता है, अर्थात शहर का नाम बताता है। उसके बाद जो 3 डिजिट होते हैं वह हमारा बैंक का नाम बताता है, और लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वह बैंक के ब्रांच के बारे में बताता है। चलिए आप जानते हैं OMR रीडर के बारे में। OMR रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। OMR रीडर इज यूज्ड टू रीड ए प्रिंटेड फॉर्म विथ बबल्स एंड बॉक्सेस फिल विथ इंक और डार्क पेंसिल। वैसा फॉर्म जिस पे आप देखते होंगे कि छोटा छोटा गोला बनाया रहता है या बॉक्स बनाया रहता है, जिसे फिल करने के लिए हम लोग या तो इंक या डार्क पेंसिल का यूज करते हैं। उसको रीड करने के लिए हम लोग OMR रीडर का यूज करते हैं। When an OMR sheet passes through a light beam, the optical mark reader deduct the mark area. जब हमारा OMR शीट जब OMR रीडर के लाइट बीम से होके गुजरता है तो वह हमारे मार्क्स को डिडक्ट करता है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहते हैं। उसके बाद आता है कार्ड रीडर। ए कार्ड रीडर कैन रीड द डाटा स्टोर इन ए कार्ड। जिस कार्ड रीडर में हमारा कोई डाटा स्टोर होता है, डाटा में आपका इमेज हो सकता है या कोई फाइल हो सकता है या कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, एंड पास इट ऑन टू अनदर डिवाइस। उसे हम लोग एक दूसरे डिवाइस में डालने के लिए कार्ड रीडर का यूज करते हैं। कार्ड रीडर 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला होता है मेमोरी कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड रीडर जो होता है कि आप नॉर्मली देखते होंगे एक छोटा सा चिप जिसमें हम लोग कई डॉक्यूमेंट्स, कोई फोटो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है, या उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग मेमोरी कार्ड रीडर का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है मैग्नेटिक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो होता है वह हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को रीड करने के लिए होता है। मैग्नेटिक कार्ड रीडर में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे ही हम लोग उसमें मैग्नेटिक कार्ड रीडर में डालते हैं तो वह हमारा कस्टमर होल्डर नेम बताता है, और उसके बाद अकाउंट नंबर की जानकारी उससे मिल जाती है। उसके बाद और तीसरा है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर स्मार्ट कार्ड को रीड करता है। स्मार्ट कार्ड ये भी एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर की ही तरह होता है। उसके बाद हम जानेंगे बायोमेट्रिक्स डिवाइस के बारे में। यह भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस इज द सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। यह एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट ए पर्सन्स आइडेंटिटी बेस्ड on some unique characteristic such as fingerprint, facial image and voice recognition। किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। अब उसकी पहचान के लिए कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, फेशियल इमेज हो सकते हैं, और उसके बाद वॉइस रिकॉग्निशन हो सकते हैं। ये 3 चीज़ों के द्वारा हम उस व्यक्ति की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ए पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के समय उस व्यक्ति को उस समय प्रेजेंट रहना बहुत ही जरूरी है। दिस डिवाइस कैन बी अनलॉक ओनली व्हेन दिस आइडेंटिफिकेशन फीचर एज द वेरीफाइड। जब उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, और जैसे ही पहचान हो जाती है तो हमारा जो डिवाइस है वह अनलॉक हो जाता है। लेकिन एन ऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट एक्सेस द डिवाइस। जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं
वह उनके लिए यह डिवाइस क्या होता है, एक्सेस नहीं करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। थैंक यू।